तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर बोले अमित शाह, कहा कार्यक्रम को अगर समय पर रोक देते तो कोरोना वायरस इतना नहीं फैल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अगर समय पर हम मरकज के कार्यक्रम को रोक देते और मेडिकल हेल्प देते तो शायद स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती और कोरोना वायरस दिल्ली में और पूरे भारत में इतना नहीं फैलता। वहीं आगे अमित शाह ने कहा कि मरकज में साल भर ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, वो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, मरकज के अंदर कार्यक्रम था, लेकिन मुझे लगता है कि समय पर इसको रोक देते और मेडिकल हेल्प देते तो शायद ये स्थिति नहीं बिगड़ती और पूरे देश में इस चरम पर कोरोना वायरस नहीं फैलता। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने तबलीगी जमात और मरकज को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर बोला हमला, बोले केजरीवाल भरोसे के लायक इंसान नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हिंसा को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भरोसे के लायक इंसान नहीं है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली हिंसा के वक्त जब उन्हें हिंसा वाले क्षेत्रों में लोग के बीच होना था तब वह गांधी समाधि पर जाकर बैठ गए थे। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली हिंसा के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर मुस्लिमों के मोहल्ले में जाकर उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया और महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गए और मुसलमानों का कत्लेआम करवाया। जी हां दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरफा कार्रवाई करने के भी मुद्दे उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली हिंसा में सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई की गई है और हिंदुओं पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफा कार्रवाई का आरोप जो है असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रज्ञा ठाकुर अस्पताल में भर्ती, बोली एक आंख से दिखना बंद हुआ है, दूसरी से दिख रहा है केवल 25%। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गौमूत्र और गोबर से कैंसर का इलाज करने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर भोपाल में कुछ दिन पहले लगे थे, लेकिन अब खबर आई है कि वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। जहां सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण पिछले काफी समय से दिल्ली में हैं। आज उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और जिसके जरिए अपने चाहने वालों को संदेश दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने उस वीडियो में कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें एक आंख से दिखना बंद हो गया है और दूसरी से भी धुंधला और केवल 25% दिख रहा है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि ब्रेन से लेकर रेटिना तक में सूजन और पस है। डॉक्टरों ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बातचीत करने से मना किया है, लेकिन उन्होंने भोपाल में लापता होने वाले पोस्टर चिपकाने के बाद ये वीडियो संदेश अस्पताल से भेजा है और आगे उन्होंने कहा कि ये बीमारियां सारी कांग्रेस की घृणा की वजह से ही उनके लिए हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि मैंने अपने कैंसर का इलाज गौमूत्र और गोबर से किया था, जिसके बाद आज ये खुद अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये किस तरह से इनकी मानसिकता है गौमूत्र को लेकर ये आपके सामने आ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर और काशी मथुरा के नारे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले कोरोना संकट से निपटने के बाद जल्द से जल्द कराएंगे राम मंदिर का निर्माण। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कल बहुत बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तारीख बताने वाला आप लोग का प्रश्न समाप्त हो गया है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कोरोना संकट काल में शुरू हो चुका है। आगे योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि कोरोना संकट से देश को उबारने और कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जब सफल हो जाएंगे तो राम मंदिर बनाने में कोई देरी नहीं लगाएंगे। आप निश्चित रहिएगा ये देश सबकी रोजी सुनिश्चित करने में सक्षम है और भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने में भी सक्षम है। योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जब कोरोना संकट से निपटेंगे तब एकदम बहुत तेजी से राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। वहीं आगे योगी आदित्यनाथ ने काशी मथुरा वाले नारे पर कहा कि काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम बहुत ही अच्छे ढंग से बन रहा है, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जाकर देखें। वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी के वैभव को विश्व पटल पर पहुंचाने का काम हो चुका है और आप देखिएगा कि जल्द से जल्द काशी में भी एक अच्छा मंदिर बनेगा। तो ये काफी बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों का एक भी साजिशकर्ता बच नहीं पाएगा, गृह मंत्री अमित शाह। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हुए दंगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली दंगों
का एक भी साजिशकर्ता अब बच नहीं पाएगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली दंगों की जांच को लेकर एक व्यक्ति ने सवाल किया था और पूछा था कि देश में इस वक्त कोरोना संकट काल गुजर रहा है, ऐसे में क्या दिल्ली हिंसा की जांच की प्रक्रिया जारी है या फिर ये रुकी हुई है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जांच की प्रक्रिया पूरी गति के साथ जारी है। जिस किसी ने भी दंगा किया हो या साजिश में भी शामिल रहा हो, एक भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। कानून सबको सख्त से सख्त सजा देगा। तो ये काफी बड़ी बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए आज फिर से देश को किया संबोधित। वहीं लॉकडाउन 5 को लेकर कई अहम बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को आज फिर से संबोधित किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में क्या बातें कही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे रेलवे के साथी दिन रात लगे हुए हैं, केंद्र हो या राज्य हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहा है। जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं, वे भी एक प्रकार से कोरोना वॉरियर है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 5 में तमाम सावधानियों के साथ स्पेशल ट्रेनें, हवाई जहाज उड़ने की इजाजत दे दी गई है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धीरे धीरे उद्योगों को भी चलाना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 गज की दूरी का नियम हमेशा से पालन करें, मास्क लगाने की बात हो, घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन करें, इसमें जरा भी ढील नहीं बरतें। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी के समय हम भारतवासियों ने दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो कुछ नुकसान आज तक हुआ है कोरोना वायरस के चलते, उसका दुख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। इतने बड़े देश में हर देशवासी ने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है। ये पूरी मुहिम लोगों द्वारा चलाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अन्य देशों की तरह जिस प्रकार हमारे देश में जनसंख्या है, तो कोरोना वायरस इस देश में कम फैला है और अन्य देशों में जनसंख्या के मद्देनजर वहां पर कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन काफी सफल रहा है, इसलिए लॉकडाउन को 1 महीने फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ये अहम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए कही है, लेकिन किसी भी राहत पैकेज की घोषणा आज प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो रामलला के दर्शन पर बोले अखिलेश यादव, मैं विष्णु का भक्त, रामकृष्ण उन्हीं के अवतार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद भगवान रामलला के दर्शन करने जाने के सवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भगवान विष्णु को मानता हूं। राम व कृष्ण दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। हमारे यहाँ विष्णु के सभी अवतारों को माना जाता है और उनकी पूजा होती है। राम और कृष्ण एक है, हम उन्हें अलग अलग नहीं मानते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, सभी ने उसका स्वागत किया था। सपा, कांग्रेस और बीजेपी किसी भी पार्टी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की थी। वहीं आगे उन्होंने भगवान विष्णु के सभी अवतार को मानने की बात कही है। वहीं आगे अखिलेश यादव ने से अयोध्या में जाने को लेकर सीधी बात कही, तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया कि रामकृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार प्राप्त है और वह इस सवाल पर किसी का भी कोई जवाब देने से नहीं चूकते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैं सभी को मानता हूं। तो ये काफी बड़ी बात अखिलेश यादव ने जो है की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो यूपी उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विधायक सुरेश के लापता होने के पोस्टर लगाने वाले 2 युवक को किया गया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और पश्चिम क्षेत्र के विधायक सुरेश श्रीवास्तव के लापता होने का पोस्टर लगाने वाले 2 युवकों को पारा थाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों युवकों के नाम, एक का नाम समीर खान और एक का नाम जय सिंह यादव है। ये दोनों समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं। वहीं आपको बता दें कि इन्होंने पारा क्षेत्र में दोनों जन नेताओं के लापता होने के पोस्टर लगाए थे, जिसके बाद दोनों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और अब आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये काफी बड़ी घटना सामने आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू के साथ कर रही है योगी सरकार अन्याय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्याय कर रही है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि लल्लू के संघर्ष
जिसको उन्होंने नजदीक से देखा है। वह आपदा के समय न जरूरतमंदों की मदद में रात दिन सक्रिय थे। यूपी सरकार उनके सेवा कार्यों का दमन करके उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्हें बेवजह जेल में रखना सरकार की गरीब विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को लेकर किस तरह से अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट के जमानत के बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया है। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है योगी सरकार पर। काम यहाँ पर करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज्यादा बदतमीजी करेगी। तो खास तौर से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात को नोटिस कर लें। और यकीनन निशिकांत दुबे ने जो बात कही सही कहा। मैंने भी बैठकर यहाँ पर देखा था कि किसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे।